तो दोस्तों आइए जल्दी से इस पैराबल का जायजा लेते हैं, यानी इस तमसील का जो लूका 10 बाब में मरकूम है। उसकी 25वीं आयत से ये तमसील शुरू होती है। लिखा है, और देखो एक आलम शरअ उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। यहाँ तक जो गुफ्तगू है आलम शरा और खुदावंद यसुम मसीह के दरमियान, तो ये बिल्कुल आयत नंबर 25 से ये जाहिर है कि शरा का आलम जो है वो यीशु से सीखने नहीं आया, बल्कि वो यीशु को आजमाने आया है, उससे सवाल जवाब करने आया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु जो है वो कामिल उस्ताद है और वो सहाइफ को जानता है, शरा का आलम भी जानता है। तो जब शरा के आलम ने सवाल किया कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, तो यीशु ने जवाब में उसके ऊपर सवाल किया कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। क्योंकि वो शरा का आलम था, उसके पास इल्म था, तो उसने फौरन ये जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा और यही कर तो तू जिएगा। लेकिन वो जो शरा का आलम था उसका मकसद कुछ और था, उसका नुक्ता नजर कुछ और था। वो सीखने नहीं आया था, वो तो आजमाने आया था। लेकिन अपने आप को ज्यादा रास्तबाज ठहराने की खातिर वो कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, वो भी ज़हीन है। और ये दो सवाल हैं जिनके नतीजे में नेकसामरी की तमसील जो है वो हमें बताई जाती है। ये वो तमसील है जो यीशु बयान करता है। तो इन दोनों सवालों के जवाब में यीशु कहता है कि एक आदमी यरूशलेम से यरूह की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। ये है उस बेनाम इंसान की कहानी जो यरूशलेम से यरूह की तरफ आता है। जब वो जख्मी हालत में पड़ा है तो 3 किरदार हैं जो पर्दा स्क्रीन पर आते हैं या कहानी में आते हैं। लिखा है, इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कितरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। ये खूबसूरत जुमले हैं। और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ये है वो नेक सामरी की तमसील जो यीशु ने शरा के आलम को बताई। अभी हम थोड़ा सा गहराई में जाकर इसका जायजा लेते हैं। वो शख्स जो जख्मी हुआ उसका कोई नाम नहीं है, उसको हम आदम कह सकते हैं। 2 शहरों का जिक्र है, यरूशलेम और यरूह।
यरूशलेम सरफराजी, पाकीज़गी और मुकद्दस जगह की अलामत है। ये वो शहर है जहां खुदावंद की हैकल है, यानी ये खुदा की हजूरी की अलामत है, जबकि इसके बरक्स यरूह दुनियादारी और इस जहान की अलामत है। ये पस्ती की अलामत भी समझा जाता है। और जो ही वो रास्ते पर है तो डाकुओं में घिर जाता है। यहाँ डाकुओं से मुराद अबलीस के शिकंजे हैं और तारीकी के हुक्मरान हैं या झूठे उस्ताद भी हैं। और उसके साथ होता क्या है? उस आदमी के साथ कपड़े उतार लिए जाते हैं। डाकू और कुछ नहीं उतारते, या तमसील में नहीं बताया गया कि उसके पैसे लूट लिए, उसके जेवरात लूट लिए, उसके हीरे जवाहरात लूट लिए, लेकिन उसके कपड़े उतार लिए गए और उसको मारा गया और फिर अदमुआ छोड़कर चले गए। कपड़े उतारने से यहाँ क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लाफानी जिंदगी और पुरफजल जिंदगी उससे उतार ली गई। आदम से वो दोनों चीजें, पुरफजल और लाफानी जिंदगी, छीन ली गई। जब आदम जन्नत से निकला तो वो लाफानी से फानी जिंदगी में आ गया, दायमी जिंदगी से फना होने वाली जिंदगी में आ गया। जख्मों से मुराद जिंदगी के गम, दुख और दर्द हैं, जो अपने गुनाहों के सबब से या दूसरों की बदी के मंसूबों की वजह से हमें मिलते हैं। डाकू उस मुसाफिर को अदमुआ छोड़कर चले गए। यहाँ अदमुआ से क्या मुराद है? इससे मुराद पहली मौत है और दूसरी मौत की तरफ इशारा भी है। जब इंसान जवाल पजीर हुआ, जन्नत से निकाला गया, खुदा से आर्जी दूरी की मौत उस पर लागू हो गई और वो लाफानी इंसान से फानी इंसान बन गया और गुनाह का मुतहद हो गया। इस तरह ये मुसाफिर अदमुआ हुआ। फिर एक किरदार आता है काहिन, और लिखा है इत्तफाकन, यानी उसका कोई प्लान नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था, बस उधर आ गया। और उसके बाद उसी तरह लावी भी आ गया और दोनों के अमाल एक जैसे थे, दोनों कतरा कर गुजर गए। दूसरे लफ्जों में काहिन और लावी जो है, काहिन आला दर्जा है, लावी उससे निचला दर्जा है, और ये दोनों मूसा की शरीयत की अलामत है। और जख्मी को देखना, देखभाल करना, उसको शिफा देना, ये मूसा की शरीयत का काम ही नहीं था, वो इस काबिल ही नहीं थी। इसलिए नेक सामरी आता है और उसको देखकर उस पर तरस आता है, वो उसके पास जाता है। और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि नेक सामरी या सामरी जो यहाँ पर है वो मसीह की का इस्तारा है। यहाँ पर यसु मसीह का जिक्र हो रहा है। यसु मसीह आया, उसने देखा, तरस खाया, फिर उसके पास गया, उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। अभी तेल जो है, जैतून का तेल, ये कहानत के इख्तियार की अलामत है और ये शिफा की अलामत है, मसा की अलामत है। तेल और मैं जो है मसीह के खून की, नजात बख्श खून की अलामत है, जो जख्मों को शिफा देता है। हम गुनाहगारों को, हमारे गुनाह जख्म हैं, हमारे दुख, दर्द, सदमे, मुसीबतें ये जख्म हैं और उनको शिफा मसीह के खून से मिलती है। और ये बाज मुफक्रीन कहते हैं कि ये खुदा का पाकलाम भी है, यसु मसीह की अंजील है जो शिफा देती है। आगे हम बढ़ते हैं। सराय, नेक सामरी सराय में लेकर जाता है उस जख्मी शख्स को और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए जाते हैं। यहाँ पहले दिन का जिक्र नहीं है, दूसरे दिन से भटियारा जो है वो उसकी खबरगिरी करता है, लेकिन पहले दिन और पहली रात नेक सामरी उसकी खबरगिरी करता है और खबरगिरी के दौरान उसको कपड़े भी पहनाता है।
यानी उसकी फानी जिंदगी जो है वो वापस लेकर आता है। यहाँ पर सराय से मुराद खुदावंद की कलीसिया है। बटियारा जो है वो खुदावंद की कलीसिया का सरबराह है, नबी हैं, रसूल हैं, मुअल्लम हैं, उस्ताद हैं, मुबशर हैं। 2 दिनार बाप और बेटे की इलामत है। नेक सामरी का वापस आना यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा करता है, और जब वो वापस आएगा तो एक एक पाई अदा कर देगा, यानी सब नेक अमाल का अजर हमें मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, ये तमसील जो है ये दरअसल यीशु मसीह के नजात के मंसूबे की तमसील है। उसके नजात का मंसूबा जो है उससे अया होता है, और नजात दहिंदा जो है वो उसके किरदार को बयान किया जाता है कि वो तरस खाएगा, मरहम लगाएगा, हमारे पास आएगा, खबरगिरी करेगा। और यही काम यीशु मसीह ने अंजाम दिया, दुनिया में आकर अपनी सलीबी मौत को कबूल कर और फिर जी उठकर। और ये हमारे लिए वो नेमत है और ये वो कपड़े हैं जो उसने हमें दिए ताकि हम दायमी और अब्दी जिंदगी को पा सकें। वो कपड़े यानी वो फानी जिंदगी जो डाकुओं ने हमसे छीन ली थी, इब्लीस ने, यानी वो यीशु मसीह ने आकर हमें दोबारा जिंदगी दी, दोबारा दायमी जिंदगी का जामा पहनाया। और ये हम उसके शुक्रगुजार हैं, और ये मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।